होली पहले होलिका अष्टक लगता है। होलिका अष्टक के दौरान शुभ कार्य करने की भी मनाही होती है, इस पर भी बताएं। आप कह रहे हैं कि होलाष्टक पर शुभ कर्म क्यों बंद कर दिए जाते हैं? जी प्रजापति जी, होलाष्टक पर सिर्फ शुभ कर्म किए जाते हैं, लेकिन दुख का विषय क्या है? लोगों ने नामकरण को, लोगों ने गृह प्रवेश को, लोगों ने विवाह को, लोगों ने ये सांसारिक कर्मों को शुभ कर्म मान लिया है, जबकि होलाष्टक के अंदर ही शुभ कर्म किए जाते हैं। भजन करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, संतों के साथ रहो, जितना हो सकता है नाम का सिमरण करो। असली शुभ कर्म तो यही है कि होलाष्टक के अंदर 8 दिन ये शुभ कर्म किए जाते हैं। अब बात आ गई जो सांसारिक शुभ कर्म नहीं किए जाते। हुआ क्या होगा कि इस 8 दिन हिरण्याकश्यप ने और होलिका ने बैठ के प्लान किया होगा कि प्रहलाद को कैसे मारना है। तो इन 8 दिनों के अंदर होलिका ने जब प्रहलाद को मारने की तैयारी की तो इसका मैसेज ये जाता है, इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी साधना करने के बाद, इतना हठ योग करने के बाद भी जिस भक्ति को आखिरी नाश होना पड़ा, तो ये 8 दिन शुभ नहीं है। अतः इन दिनों में घर का कोई भी सांसारिक का जो नामकरण है, गृह प्रवेश है, शादी है, जो इस प्रकार के कर्म है, उनको मत करो। जब होलिका का भला नहीं हुआ इन 8 दिन में, तो हमारे ये सांसारिक जो हमारे कर्म बंधन है, जो कर्म है, इनका भला क्या होगा? इनमें सत्य के शुभ कर्म करने चाहिए। भजन करो, सिमरण करो, कीर्तन करो, सेवा करो, इस प्रकार के शुभ कर्म करके होली का त्योहार अपना आनंद से व्यतीत करें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और दर्शक बड़े ही तन मन से सुन रहे हैं आपको, बहुत ही साधुवाद दे रहे हैं। महाराज जी, हम एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि होली के लिए आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी, लेकिन आज का युवा, आज का मनुष्य जब होली का त्यौहार मनाता है तो वो मांस मदिरा का सेवन करता है, और जब सेवन करता है तो वो अपने मित्रों से, अपने लोगों से मिलने जाता है, वाहन का प्रयोग करता है तो शराब पीकर करता है। उससे कई दुर्घटनाएं, उनकी भी दुर्घटनाएं हो जाती है, उनसे भी कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, होली का त्यौहार है हंसी का, खुशी का, लेकिन दुख का विषय ये हो गया कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, ये खुशी अपनी सिर्फ शराब में ही ढूंढ रहे हैं। ये नकली खुशी ढूंढ रहे हैं जी। नशा प्रेम का जिसको है चढ़ता, वो तो चढ़ता उतरता नहीं है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, क्या बात हम भी पीते पर गिरते नहीं है। वाह वाह वाह। तो होता क्या है, लोग शराब के नशे में होली का त्योहार बेकार कर रहे हैं, अपने सनातन संस्कृति को कलंक लगा रहे हैं, और फिर अपने परिवार की शांति को, देखो, फिजिकली नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, और हमारी संस्कृति को नुकसान हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात, शराब पीकर सड़क पर फूहड़ता से, बेहुदगी से गाड़ियां चलाते हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, 2-4 लड़के मर जाते हैं। ऐसा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, अगर नशा करना है परमात्मा के नाम का नशा करो, भक्ति का नशा करो। होली का मतलब है परमात्मा से जुड़े रहो, उसको याद करो और मिल बांट कर बैठो, खुद खुशियां मनाओ। जो शराब पीकर, नशे में विभिन्न प्रकार के भांग पीकर जो होली का त्यौहार मनाते हैं, वो कभी भी शांति को उपलब्ध नहीं होते और अपनी संस्कृति का नाश करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे, और ये कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम नहीं है, ऐसे कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे और आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए महाराज जी अपना बेशकीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हृदय से आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।